वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। मज़दूर बनने से अच्छा है टेक्निकल बनो। जी हाँ, आज तक जो भी हम लोग की पढ़ाई हो रही थी वह एक निश्चित क्राइटेरिया के अंतर्गत हो रही थी। यदि आपने हाई स्कूल पास कर लिया है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो ये आप कोर्स कर सकते हैं। यदि आपको अनुभव है तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए के नाम समर्पित है जो मजदूरी का कार्य करते हैं और काफ़ी दिनों से वह मजदूर बनकर जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी वजह से विवश है। मजदूर बनने से अच्छा है टेक्निकल बनो। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे मजदूर बनने से अच्छा है टेक्निकल बनो इस विषय पर। मैं आप सभी से ये दो बातें ऐसी हैं, ज़रा इसको जानने की और समझने की कोशिश करिए। मजदूर के साथ ही मजबूरी क्यों होती है? क्या आप मजदूर कहलाने से अच्छा टेक्निकल कहलाना पसंद करेंगे? तय आपको करना है। यदि हाँ तो फिर आगे बढ़िए, अदरवाइज यह वीडियो आपके लिए नहीं है। जीवन में हर एक इंसान सफल हो सकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होती है जो कि उसे कुछ भी कर गुजरने के लिए वह रास्ता दिखा सकती है और उसे सफल भी बना सकती है। आप में सफल होने की पूरी क्षमता है, बस ज़रूरत है आपको शुरुआत करने की। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। जैसे आपके मन में कुछ इस तरह के प्रश्न चल रहे होंगे, जैसे मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसीलिए मजदूरी करता हूँ। मैंने 5वीं तक ही पढ़ाई किया है, काफ़ी दिनों से मजदूरी कर रहा हूँ, क्या मैं सीख पाऊँगा? मुझे काम करना पड़ता है, सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। मैं करना तो चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। मैं अपने जीवन से मजदूर व मजबूरी दोनों ही शब्द हटाना चाहता हूँ। इस तरह के न जाने कितने अनगिनत सवाल आपके ज़हन में गूंज रहे होंगे और चीख चीख कर आपसे उसका जवाब मांग रहे होंगे। मैं आप सभी से एक बात बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। यह सिर्फ एक धोखा है। यह धोखा हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और हमें फ्री का लालच देकर एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है। आपके मन में जो और भी इस तरह के न जाने कितने प्रश्न चल रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इन 5 प्रश्नों पे ही मैं बात करूंगा ताकि आपको आपके प्रश्नों का जवाब भी मिल जाए। और यदि इसमें से कुछ लोग भी अपनी मजदूरी व मजबूरी के जीवन से निजात पा जाएं और टेक्निकल कहलाने का सौभाग्य मिले तो मैं समझूंगा कि मेरा यह कोशिश सफल रहा। एक एक करके एक एक प्रश्न को जानने की कोशिश करते हैं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मजदूरी करता हूँ, यह न जाने कितने लोगों के प्रश्न हैं। तो मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए मजदूरी करते हैं। सही है, क्योंकि आपको आपकी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप कोशिश करिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कोशिश करो, कामयाबी आपके कदमों में होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्कूल में भी कदम नहीं रखा, लेकिन फिर भी इस दुनिया में दौलत के नाम पर, शोहरत के नाम पर और सम्मान के नाम पर सारी दुनिया उनके कदमों में झुकती है। डियर स्टूडेंट, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं, जिनमें से एक वैज्ञानिक की मैं बात करूं, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी स्कूल में तो जाया गया लेकिन उसे बार बार स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा और देखते ही देखते पूरी दुनिया को उसने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया और बिजली दे दिया और उनकी सारी शिक्षा दीक्षा घर पे ही हुई और उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाया था। तो यदि आप कामयाबी चाहते हैं, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कोशिश करिए, कोशिश का दामन कभी मत छोड़िए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। कामयाबी पाने के लिए आपकी लगातार कोशिश ज़रूरी है। यदि आप लगातार कोशिश करते हैं तो इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। हर इंसान, हर व्यक्ति आपका साथ देगा यदि आप कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मजदूरी करता हूँ। तो इसका जवाब
स्पष्ट चंद शब्दों में अगर कहा जा सकता है, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत कम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नाम को उस बुलंदियों तक पहुंचाया, उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, दूसरे प्रश्न के बारे में। मैंने 5वीं तक ही पढ़ाई किया है, काफ़ी दिनों से मजदूरी कर रहा हूँ, क्या मैं सीख पाऊँगा? यह प्रश्न भी लाखों लोगों के प्रश्न होंगे और हमेशा आपके मन में उठते होंगे। कोई बात नहीं, यदि आपने 5वीं तक पढ़ाई किया है तब भी आप कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनकी अपेक्षा तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बेहतर हैं। यदि आपने 5वीं तक पढ़ाई किया है तो आप सफल हो सकते हैं और आप अपनी मजदूरी शब्द जो है और आपके जीवन में मजबूरी शब्द, उसको निकालकर बाहर फेंक सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन से समस्याओं का अंत कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस ज़रूरत है आपको शुरू करने की। यदि आपने एक बार यह ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे इस चीज़ को सीखना ही है, मुझे इसे करना ही है, तो फिर सफलता आपके कदमों में ज़रूर होगी और एक न एक दिन आपको वह मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, यानी जो प्रश्न 3 था, मुझे काम करना पड़ता है, सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कार्य न करना पड़े। यदि आपको जिंदा रहना है तो आपको काम करना पड़ेगा। और इस जीवन में, इस समय में, 21वीं सदी में और वर्तमान समय की जो स्थिति चल रही है, यदि आप सीखना जारी रखते हैं, सीखने की हौसला रखते हैं, सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक इतिहास रच सकते हैं, एक नई उम्मीद की किरण जगा सकते हैं और लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दुनिया में हर इंसान को कार्य करना पड़ता है जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आपके पास काफ़ी जिम्मेदारियाँ होंगी, आपके पास तमाम तरह की परेशानियाँ भी होंगी, लेकिन फिर भी यदि आप सीखना चाहते हैं, अपने जीवन से समस्याओं का अंत करना चाहते हैं, तो मेरी राय में आपको ज़रूर सीखना चाहिए और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी चौथे क्वेश्चन के बारे में जो हम लोगों ने बात किया, मैं करना तो चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। हजारों और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कई बार कभी पैसे के अभाव में वह नहीं सीख पाते हैं, कभी वक्त का तकाजा ऐसा होता है कि वह आगे नहीं बढ़ पाते। कहीं न कहीं मजबूरियां उनकी पाँवों में बेड़ियां बनकर उन्हें जकड़ लेती हैं और वह आगे नहीं बढ़ पाते और मजदूर कहलाना उनकी किस्मत बन जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह कुछ समय के लिए ज़रूर होगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप जो मज़दूर कहलाते थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद आप मज़दूर कहलाना पसंद नहीं करेंगे और अपने ज़िंदगी का इतिहास लिखने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। किस्मत हमेशा मौका देती है, पहचानो और आगे बढ़ो। मैं आपसे हर एक बात जो कहता हूँ, यह सभी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और इस जीवन में, इस दुनिया में कदम कदम पर होती हैं। कभी किस्मत आजमाती है, कभी अपने आजमाते हैं और कभी वक्त आजमाता है, तो कभी कुछ भी। यानी ऐसे ऐसे मौके ज़रूर आते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी से दो दो हाथ होते रहते हैं। तो आपको इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप चाहें जिस भी अवस्था में हैं, आपको अवसर, किस्मत जो है आपको हमेशा मौका देती है। ज़रूरत है आपको पहचानने की और आगे बढ़ने की। यदि आपने उस अवसर को पहचान लिया, यदि उस मौके को पहचान लिया, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और फिर देखते ही देखते वक्त बदल जाएगा और आपके चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट होगी, आपके अपनों के चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट होगी जिसे आप महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। यदि मैं बात करूँ अगले प्रश्न के बारे में, तो मैं अपने जीवन से मजदूर शब्द हटाना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन से मजबूरी शब्द हटाना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन से समस्याओं का अंत करना चाहता हूँ। इस तरह के न जाने अनगिनत सवाल लाखों करोड़ों लोगों के मन में प्रतिदिन उपजता है, उठता है और वह जवाब भी मांगता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कितने लोग इसका जवाब ढूंढ पाते हैं? जी हाँ,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रश्न तो उनके मन में उठता है, लेकिन वास्तव में सही जवाब नहीं मिल पाता। जीवन से अगर समस्याओं का अंत करना है तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि जो भी इंसान कोशिश करता है वह कभी हारता नहीं है। कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वह एक न एक दिन जीतता अवश्य है, जरूर है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 5 प्रश्नों पे आज केंद्रित किया। आज मेरा जो विषय था वह जीवन में जो मजदूर शब्द है, आज आप स्थिति देखते हैं कि मजदूर किस तरह से कठिनाई का सामना करते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं। जो वर्तमान समय की स्थिति चल रही है, आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं। मुझे बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके जेहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये बातें तो सही हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको 5 ऐसे रास्ते बताता हूँ। अगर उन 5 रास्तों में से एक भी रास्ता आपने अपनाया तो निश्चित रूप से आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। इनमें से कोई एक कोर्स आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, दे सकती है। यदि आप मजदूर हैं, कोई बात नहीं, आप मजदूरी करते हैं, कोई बात नहीं, आप इनमें से देखिए, ये आपके सामने 5 ऐसे रास्ते हैं, 5 ऐसे मार्ग हैं, 5 ऐसी चीज़ें जो आपको सीखनी हैं, जिसमें समय भी कम लगता है, पैसे भी कम लगते हैं और आप एक बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन एक ऐसा व्यक्ति जो बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कार्यों को करता है, वह कार्य करके भी आप अपने जीवन से मजदूर शब्द को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं। फायरमैन एक ऐसा व्यक्ति जो आग से संबंधित जानकारियों को रखता है और निश्चित कार्य को करने के बाद वह एक अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और उसके जीवन से मजदूर शब्द और मजबूरी शब्द हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। फायर अलार्म की डिमांड आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक है, क्योंकि आज जहाँ भी नया कंस्ट्रक्शन होता है, नया कार्य होता है, नई मकान का निर्माण होता है, होटल बनते हैं, बैंक इत्यादि हैं, तो हर जगह फायर अलार्म की आवश्यकता होती है। यह अलार्म सिस्टम आग लगने की पूर्व सूचना दे देता है, जिससे लाखों का नुकसान होने से बचाव होता है। तो यह एक टेक्निकल कोर्स है। इस चीज़ को भी सीखने के बाद आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। वायरमैन भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जानकारी है। इस चीज़ की जानकारी रखने के बाद आप वायरमैन के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और अपने जीवन से मजदूर शब्द हटा सकते हैं। फायर फाइटर आग को बुझाने के लिए जो फायर फाइटर होते हैं, उनका भी एक निश्चित रोल होता है और उस निश्चित रोल को आप सीखने के बाद अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह के और भी अनगिनत कोर्स हैं जिन्हें करने के बाद आप ये अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। लेकिन जो यह 5 चीज़ें हैं, वह जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक यह जीवन रहेगा, जब तक यह दुनिया रहेगी, तो इन 5 लोगों की आवश्यकता हर पल हर कदम पे पड़ेगी। तो अगर थोड़ा सा समय आप निकालते हैं, थोड़ा सा अपने जीवन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा खर्च करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक नई दिशा मिलेगी। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको ये सभी कोर्स कहाँ करना है, कैसे करना है। अगर आप एसएसटी इंस्टीट्यूट से ये सभी कोर्स करते हैं तो आपको 50% की छूट भी मिलती है और यह कोर्स बखूबी कर पाते हैं। ये सभी कोर्स जो हैं टेक्निकल हैं और वर्कशॉप ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सिखाया जाता है, आपको जानकारी दी जाती है। वर्कशॉप ट्रेनिंग क्या है? वर्कशॉप ट्रेनिंग में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, कंपनी के एक्सपर्ट हैं, वे आपके साथ होते हैं और आपको वह टेक्नोलॉजी और वह बातें सिखाने का कार्य करते हैं। जितनी भी वर्कशॉप ट्रेनिंग है, ये सभी कार्य आपको 6 दिन की ट्रेनिंग, वर्कशॉप ट्रेनिंग होती है। मात्र 6 दिनों में आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। यदि 6 दिन का समय आप निकाल पाते हैं और अपने जीवन के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन से मजदूर शब्द और मजबूरी शब्द हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। ये सभी कोर्सेज जो हैं, ये कोई जो कोर्स
का नाम लिया गया, जो 5 कोर्स आपके सामने दिए गए जिसे सीखने की बात की गई, इनका जो ट्रेनिंग का मोड होता है वो सभी हिंदी मीडियम में होते हैं। और 2 अवस्थाएं होती हैं जिसे आप घर पे रहते हुए भी सीख सकते हैं, लेकिन वर्कशॉप की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है, यानी वह आवश्यक होता है। ऑफलाइन में यानी कैंपस में ही जाकर के आप सीख सकते हैं। हिंदी उर्दू में इसकी सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। बहुत अधिक डिमांड होने पर या वे लोग जो जो हिंदी नहीं समझ पाते, उनके लिए इंग्लिश भाषा की भी व्यवस्था होती है। रहने और खाने के लिए आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ जा कर के आप अपना कोर्स कर सकते हैं, रह सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों। यदि आप भारतीय हैं, यदि आप इंडिया से हैं, किसी भी स्टेट के हैं, तो आप यहाँ पर जा कर के कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कोर्स में अप्लाई कैसे करना है? तो कोर्स में अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप करने के बाद जो भी एक्सपर्ट होंगे वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी आपके जीवन से मजबूरी और मजदूर शब्द को हटाने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। यदि आप अपने कोर्स को बुक करते हैं तो मात्र 3000 रुपये जमा कर अपने कोर्स को बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, एटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो यदि आप एक नई दिशा अपने जीवन को देना चाहते हैं तो आइए हम सभी लोग मिल करके एसएसटी इंस्टीट्यूट के सौजन्य से अपने जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ ही आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। हम पुनः हाजिर होंगे आपके प्रश्नों का जवाब लेकर कुछ समय में और समस्त शंकाओं का समाधान लेकर। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।